रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। रैशनल नंबर की टोटल कितनी 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहली जो है वो है दूसरी जो है वो है कोमोटेटिव और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब भी हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे और उन नंबर्स के साथ चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। चारों ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम उन दो रैशनल नंबर के साथ ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट जो है रैशनल नंबर ही आना चाहिए। उसे हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब रैशनल नंबर के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे कि होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर ये क्लोज्ड होते हैं या नहीं इन ऑपरेशंस के साथ। तो चलो सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम होल नंबर का। होल नंबर में जो सबसे पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा एडिशन। अब सपोज हमने लिए दो रैशनल नंबर और दो होल नंबर 1 और 5। तो 1 + 5 और ऑपरेशन क्या किया? एडिशन। तो 1 + 5 क्या होगा? 6 होगा और 6 जो है वो हमारा होल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। बच्चों अब हमने एडिशन तो करके देख लिया, जो सेकंड ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। अब हम लेंगे चलो तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने होल नंबर लिया 5 और दूसरा लिया 7, बीच में हमने ऑपरेशन माइनस यूज़ किया और हमारे पास आंसर आया -2। अब बताओ क्या -2 होल नंबर है? नहीं। -2 क्या है? -2 एक इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर। अब चलो हमारा तीसरा ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ ट्राई करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जिसमें सेम आंसर ना आता हो। जैसे कि 3 और 3 × 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऑब्वियसली 0 क्या है? हमारा होल नंबर है, तो रिजल्ट भी होल नंबर आया। हमने दो होल नंबर लिए, रिजल्ट भी होल नंबर आया। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर। अब हम परफॉर्म करेंगे हमारा लास्ट यानी फोर्थ ऑपरेशन जो कि है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 5 / 8। 5 जो कि होल नंबर है, 8 जो कि होल नंबर है और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 5/8, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब 5/8 क्या है? 5/8 जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, रिजल्ट हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हमने होल नंबर के तीनों ऑपरेशन, चारों ऑपरेशंस तो कर लिए। अब रैशनल नंबर में दूसरे जो नंबर आता है दूसरे स्टैंड पे वो है इंटीजर। अब हम इंटीजर में वन बाय वन देखेंगे सारे ऑपरेशंस अप्लाई करके कि वो क्लोज्ड है या नहीं। अब हम इसमें एडिशन में दोनों इंटीजर नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट भी इंटीजर आता है या नहीं। अब इंटीजर हम -6 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि -6 जो है वो एक इंटीजर है। -6 और एडिशन करेंगे यानी +5 लेते हैं। चलो एक और इंटीजर नंबर। अब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा -1। अब बताओ क्या -1 इंटीजर है? राइट, -1 जो है वो इंटीजर। तो हम कह सकते हैं इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला इंटीजर नंबर यानी 7 माइनस करेंगे दूसरा इंटीजर नंबर यानी 5, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और 2 क्या है? इंटीजर है 2, राइट। तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब तीसरा ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं दो इंटीजर नंबर 5 और 8, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 40। अब बताओ 40 इंटीजर है? ऑब्वियसली 40 तो इंटीजर है, तो हम कहेंगे इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चौथा हमारा ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम दो इंटीजर नंबर लेते हैं 5 / 8, रिजल्ट क्या आएगा? 5/8। अब बताओ 5/8 इंटीजर है? नहीं, 5/8 जो है वो रैशनल। तो क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं आया, दो इंटीजर डिजिट को डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आया, इसीलिए हम कहेंगे कि इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। थर्डली हम लेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर हम सबसे पहले पहला ऑपरेशन यानी एडिशन देखेंगे। एडिशन में हम लेते हैं दो एग्जांपल्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स यानी -5/8 ये एक रैशनल नंबर, इसको ऐड करते हैं एक और दूसरा रैशनल नंबर यानी 9 से। अब अगर हमारा रिजल्ट रैशनल नंबर आया तो रैशनल नंबर क्लोज्ड होता है एडिशन के अंडर। अगर हमारा रिजल्ट जो है वो रैशनल नंबर नहीं आया तो हम कहेंगे ये क्लोज नहीं है। तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। हमने एलसीएम कर लिया 8 और 9 का, 63 आया, और यहाँ पे 5 × 9 करेंगे तो 45 आएगा, और 5 की साइन माइनस है इसलिए -45 लेंगे। और वैसे ही 8 × 8 करेंगे तो 8 8 64 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम 45 - 64 करेंगे तो आंसर आएगा 14। और इसमें से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 64, तो 64 की साइन है प्लस, इसलिए ये प्लस में आएगा, और 63 एज इट इज़। अब बताओ ये जो रिजल्ट है वो क्या है? ये जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर है, तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेकेंड ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन। लेते हैं कोई भी रैंडम दो रैशनल नंबर्स। मैंने लिया -5/7, उसको हम माइनस करते हैं, दूसरा रैशनल नंबर, रैंडम रैशनल नंबर मैंने लिया 2/7। अब
7 7 49 होता है, 7 5 35 होता है, 7 2 14 होता है, ये 49 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 35 प्लस 14 होगा 49। ले ये तो कैंसिल हो गया, आंसर आया 1, वो भी माइनस का 1, क्योंकि 35 जो है वो बड़ा डिजिट है और -1, तो क्या -1 क्या है, -1 जो है वो रैशनल नंबर है हमारा, इसलिए हम कहेंगे रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तीसरा ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन। दो इंटीजर्स एग्जाम्पल में लेते हैं, -2/3 × 4/5। हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 15 और 5 to the 10 माइनस 4 2 4 8 और -8। तो क्या है ये एक रैशनल नंबर है। हम कहेंगे रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट ऑपरेशन यानी डिवीजन। एग्जाम्पल लेते हैं, -5/3 एक रैशनल नंबर, उसको डिवाइड करते हैं 2/5 से, हमारे पास आंसर आएगा 25/6। ऑब्वियसली ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि तीनों प्रॉपर्टीज़ में से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के अंदर देख ली, चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए। फिर हमने देखा इंटीजर के अंदर चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे कि क्या ये क्लोज है या नहीं है। और फिर हमने देखा रैशनल नंबर के अंदर। अब हम जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिर कहती क्या है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जो ऑपरेशन जब हम करते हैं उस ऑपरेशन का जो ऑर्डर होता है वो कभी मैटर नहीं करता। ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट मैटर। चलो तो हम 1 by 1 कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थ्रू होल नंबर। होल नंबर में सबसे पहला ऑपरेशन हम लेंगे एडिशन। अब एग्जाम्पल के लिए दो होल नंबर लेते हैं 0 + 7, और इनका ऑर्डर अब हम रिवर्स करते हैं 7 + 0। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7, और 7 + 0 ऐसे जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। ये भी 7 इक्वल 7 इक्वल, और रिजल्ट भी क्या आया, रिजल्ट हमारा आया होल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एडिशन इज क्यूमुलेटिव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में दो होल नंबर लेते हैं, सेम होल नंबर लेके देखते हैं। चलो 0 - 7 और 7 - 0। यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा -7, और यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 7। तो क्या ये इक्वल है दोनों आंसर? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। एग्जाम्पल फिर से वही लेते हैं होल नंबर। चलो 0 × 7, रिवर्स करते हैं ऑर्डर 7 × 0। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज क्यूमुलेटिव। चौथा ऑपरेशन लेते हैं डिवीजन का। सिंपल फिर से एग्जाम्पल लेते हैं 7 / 0। क्या ये इक्वल है 0 / 7? सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बट यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे तो आया हमारा होल नंबर यानी 0, बट यहाँ पे नॉट डिफाइन। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डिवीजन इज नॉट क्यूमुलेटिव। होल नंबर के चारों ऑपरेशंस हो गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे यानी सेकंड पर इंटीजर्स देखेंगे। चलो अब इंटीजर एडिशन इंटीजर करते हैं। 5 + 3, 3 + 5, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, और ये इक्वल भी है, यानी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हम कहेंगे एडिशन। सब्ट्रैक्शन के केस में चलो दो इंटीजर्स लेते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं। तो पहला इंटीजर हमने लिया 5, उसको माइनस किया, और दूसरा इंटीजर जो है -3 ले लिया। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, -3 - 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 + 3, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 + 3 यानी 8 होता है। माइनस माइनस प्लस करेंगे, 5 + 3 8 आएगा, और बड़ा डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए हम -8 लगाएंगे। अब 8 और -8 ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव। तीसरा ऑपरेशन लेते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं 5 × 3, ऑर्डर रिवर्स करते हैं 3 × 5, क्या आएगा 15 15, जो कि इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज क्यूमुलेटिव। लास्ट ऑपरेशन यानी डिवीजन। एग्जाम्पल लेते हैं 5 / 3, ऑर्डर रिवर्स करते हैं 3 / 5, यहाँ पे क्या आएगा 5/3, रैशनल नंबर 3/5। क्या 5/3 और 3/5 इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं। तो हम कहेंगे डिवीजन इज नॉट क्यूमुलेटिव। अब चलते हैं थर्ड,
यानी रैशनल नंबर पे। पहला ऑपरेशन यानी एडिशन। एग्जाम्पल लेते हैं -2/3 + 5/7। हमने लिए दो रैशनल नंबर्स, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 21 - 14 + 15 = 1/21। क्या है ये? रैशनल नंबर है। हमने ऑर्डर रिवर्स किया 5/7 प्लस -2/3, क्योंकि यहाँ पे -2/3 था। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 21, 3 5 15 और 2 7 14, माइनस किया 21/7। ये और ये इक्वल है। ऑर्डर रिवर्स करने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है क्यूमुलेटिव है। हम नेक्स्ट ऑपरेशन हम लेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 2/3 - 5/7। दो हमने रैशनल नंबर ले लिए और माइनस किए। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 21, 7 2 14 -5 3 15। आंसर क्या आएगा? -1/21। अब ऑर्डर हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। -2/3। आंसर क्या आएगा? 15 - 14, एलसीएम 21, आंसर आया 1/21। ये -1/21 है और ये 1/21 है, तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्यूमुलेटिव। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यानी थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का। एग्जाम्पल लेते हैं दो इंटीजर नंबर या फिर दो रैशनल नंबर 5 है यहाँ, तो हमारा जो आंसर है -42/15 आएगा। हमने ऑर्डर रिवर्स कर दी 6/5 इंटू -7/3। आंसर क्या आएगा? -42/15। ये और ये इक्वल, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ 35। दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि डिवीजन इज़ नॉट क्यूमुलेटिव। अब डिवीजन और रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, यानी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, और वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, सबसे पहले हम एसोसिएटिव के अंदर होल नंबर देखेंगे। होल नंबर के भी अंदर हम पहला ऑपरेशन जो लेंगे वो लेंगे एडिशन। एसोसिएटिव का एडिशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बट एग्जांपल लेने से पहले हम समझ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी जब हम 2 3 4 ऐसे नंबर्स लें और उन पे ऑपरेशंस करें, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें, एंड जब हम उन ग्रुप्स का सीक्वेंस चेंज करें और फिर भी रिजल्ट चेंज ना हो, तो उससे हम कहेंगे एसोसिएटिव। चलो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हमने लिया 8 + 5 + 4, ग्रुपिंग की ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे हम, यानी 5 + 4 = 9, 8 + 9, आंसर क्या आया हमारा? 17, राइट। अब हम क्या करेंगे? हमने जो एग्जाम्पल लिया था +5 + 4, ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। 8 + 5 लेंगे सबसे पहले, और 8 + 5 होता है 13, प्लस करेंगे 4, आंसर क्या आएगा? 17। ये आंसर और ये आंसर सेम है, हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी बट आंसर सेम आया, तो यहाँ पे एसोसिएटिव फॉलो हो रहा है होल नंबर्स के अंदर, तो हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी होल नंबर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। 8 - 5 - 4, ग्रुपिंग की, ब्रैकेट सॉल्व किया सबसे पहले, रिजल्ट आया 7। वैसे ही हमने ग्रुपिंग चेंज करके देख ली। 8 - 5, 3 आया, -4 किया, आंसर क्या आया हमारा? -1। ये और ये आंसर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी होल नंबर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन। सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। 8 × 5 × 4, ग्रुपिंग करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 5 4 = 20 एंड 8 × 20 यानी 160। सिमिलरली हम ग्रुपिंग चेंज करके देखते हैं। 8 5 = 45, 45 × 4, सॉरी 8 5 = 40, 40 × 4 यानी 160। ये और ये सेम आंसर आया, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी होल नंबर। थर्ड ऑपरेशन यानी हमारा डिवीजन। एग्जाम्पल लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। ग्रुपिंग करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 बाय 4 यानी 1/8 इंटू 5 एज इट इज़। 5 1 5 होता है, 8 4 32। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल लेंगे और ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू करेंगे 1/4। आंसर क्या आएगा? 8 इंटू 1 8, 5 was 20। हमारा आंसर फाइनल बना, क्योंकि 8 और ये कैंसिल हो सकता है 4 से। 4 2 4 5 यानी 2/5। अब 5/32 और 2/5, क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं। तो हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आया। हमने ग्रुपिंग चेंज की बट उसने इफेक्ट किया, तो हम कहेंगे डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर तो ख़त्म हो गए। जो सेकंड है हमारा इंटीजर। इंटीजर में सबसे पहला ऑपरेशन यानी एडिशन। एडिशन में एग्जांपल लेते हैं, चलो -5 + 4 + 1। ग्रुपिंग करते हैं -5 + 5। आंसर आया +-0। सेम एग्जांपल लेते हैं, इस बार इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस 1, बट इट इज़ इट माइनस है तो माइनस की साइन, +1 प्लस माइनस माइनस तो माइनस किया 0 आया। दोनों सिमिलर है, तो हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी इंटीजर। सेकेंडली सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल लेते हैं -5 -4 -1। ग्रुपिंग करते हैं -5 -4 -1 = 3, तो 3 लेंगे। माइनस माइनस प्लस 8, बड़ा माइनस है तो माइनस की साइन। सेम एग्जांपल, ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9, बड़ा वाला डिजिट माइनस साइन, -1। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 1 = 10 होगा, बड़ा डिजिट माइनस की साइन तो माइनस आएगा। दोनों आंसर डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी इंटीजर। थर्डली मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल लिया हमने -5 × 4 × 1। ग्रुपिंग की तो -5 × 4। आंसर आया -20। इंटू किया और माइनस की साइन। सेम एग्जांपल लेते हैं, ग्रुपिंग चेंज कर दी। 4 5 20, -20 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इंटू करेंगे 1 -20, आंसर आएगा। तो आंसर चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव की डिवीजन। एग्जाम्पल लेते हैं -8 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको ग्रुपिंग करते हैं, सॉल्व करते हैं। -8 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो हम इसे कहेंगे -5/6। अब -8 × 6/5 इंटू करेंगे 8 5 48 6 48। सॉरी, तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 48/5। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। -8 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 6। आंसर क्या आएगा? 8 6 48 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8/5 इंटू हम कहेंगे 1/6, तो आंसर क्या आएगा? 8/30। तो ये और ये अलग अलग आया। हाँ, इसे हम आगे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमारा आंसर डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी इंटीजर।
अब इंटीजर तो हो गया, थोड़ा हमारा रैशनल नंबर। चलो तो फिर सबसे पहला ऑपरेशन यानी हमारा एडिशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 5 और 6 एलसीएम आ जाएगा 13, और इसे इंटू करके हमारे पास इंटू और माइनस करके आ जाएगा 7, ठीक है। अब आगे फिर से एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 10 = 20, -20 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, और माइनस और 30 है, सो 7 एज इट इज़, ठीक है। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो -27/30 आंसर आएगा हमारा। अब हम सेम एग्जाम्पल लेंगे और उसकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमने ग्रुप ऐसे बनाया, ब्रैकेट पहले सॉल्व किए, आंसर आया -1/15, और यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख लिया। फिर एलसीएम निकाला, 30 आया। फिर हमने 1 × 6, 5 × 30 होता है, ठीक है। तो 5 -1 को × 5 किया, 15 2 × 30 होता है, तो 5 को -5 को × 2 किया, और फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 27/30। अब ये -27/30 और ये भी -27/30, तो हमारा रिजल्ट जो है वो मैच होता है हमने ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी। तो हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी रैशनल नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, -2/3 -4/5 -1/2, ठीक है। और सेम हमने यहाँ पे ये ग्रुपिंग की, सेम हमने लिया 2/3 -4/5, फिर -1, सेम एग्जाम्पल लिया, ग्रुपिंग चेंज कर दी, ठीक है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 5 और 2 एलसीएम 10, 4 -4 × 2 -1 × 5, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे और ये एज इट इज़ लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करके लिख देंगे, और ये 10 एज इट इज़, ठीक है, और ये भी एज इट इज़। सिमिलरली हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर लिख देंगे, और फिर -15, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, -2/3 -13/10, और यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आएगा 10 + 12/15 -1/2। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, -2/3 प्लस हम 13/10 करेंगे, और यहाँ पे इसका एलसीएम 15 एज इट इज़, 10 + 12 = 22, -1/2 1/2 नीचे लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 30, 3 × 2 × 10 -2 × 10 लिख लिया हमने, फिर 13 × 3 13 × 3 लिख लिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम हमने लिख लिया 30, 22 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीन, 22 × 2 लिख लिया हमने, माइनस यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस, तो 1 × 15, तो 1 × 15, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ये, सिमिलरली ये भी, ये सॉल्व कर लेंगे, ये इंटू सॉल्व कर लेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करके 19 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस लिखा है, 44 - 15 29 होता है। क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं है ऑब्वियसली, तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर एनी रैशनल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल ले लेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया, -7/3 इंटू करेंगे 5/4 इंटू करेंगे 2/9, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, सिमिलरली राइट हैंड साइड लिख लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की थी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट दो रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली। अब सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इंटू है तो 5 2 = 10, 4 9 = 36, -7/3 एज इट इज़ लिख लिया हमने। फिर आगे -7 × 5 35, -35, 3 × 4 12 इंटू 2/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा -70/108 = -70/108। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों रिजल्ट सेम है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी रैशनल नंबर। अब लास्ट हम डिवीजन का एग्जांपल चेक करते हैं, क्या डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, -1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 = 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। ग्रुपिंग कर ली हमने, यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर की ग्रुपिंग की है, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर की ग्रुपिंग की है, ठीक है। 1/1 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ लिख लिया हमने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो -1/3 इंटू हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो डिवीजन है उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटू में, ठीक है। तो 5/2 आ गया, 2/5 का उल्टा 5/2 होता है। फिर सॉल्व कर लेंगे, इंटू करेंगे -1 × 5 और 3 × 2, तो -5/6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये एज इट इज़ नीचे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी -1/3 था, तो उसका
उल्टा कर देंगे, -3/1 हो जाएगा, और डिवाइड था तो इंटू कर देंगे, और ये 1/2 एज इट इज लिख लेंगे, और ये भी डिवाइडेड बाय 2/5 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको इंटू कर देंगे, 1 इंटू -3 होता है, और 2 इंटू 1 2 होता है, और डिवाइड कर देंगे 2/5 से। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्या आया, 1/2 इंटू -6/5 और -3/2 इंटू 5/2। ठीक है, अब इंटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिंपल ही होती है, इंटू कर देंगे तो 3/5 आएगा, 6 आएगा, हम इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3/5 आएगा। ठीक है, वैसे ही -3 इंटू 5 15 होता है, -15 लिखेंगे क्योंकि -3 है, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो 4 एज इट इज लिख देंगे। तो क्या ये सिमिलर है? ऑब्वियसली नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी रैशनल नंबर। ठीक है, यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी रैशनल नंबर मैथ्स का उसका फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। ठीक है बच्चों, बाय 8th क्लास।